हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी से संबंधित 50 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, एस्टेट दे रहे हैं या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा को आप दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहला है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है हमारे जांघ के पास में होती है जिसका नाम है फीमर। शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारे जांघ में होती है और उस हड्डी का नाम होता है फीमर। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे सबसे बड़ी हड्डी का, अब बात कर रहे हैं सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी जो है हमारे कान में होती है और उसका नाम होता है एस्टेपिज। यानी हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारे जांघ में होती है जिसका नाम है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी का नाम है एस्टेपिज जो हमारे कानों के पास में होती है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? सबसे मजबूत हड्डी की बात कर रहा है तो सबसे मजबूत हड्डी जो है मंडिबल होता है जो जबड़े में होती है। उसके बाद है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, जन्म के समय जो है नवजात शिशु का रंग जो होता है वो हल्का गुलाबी होता है, गुलाबी कलर का होता है। लेकिन ठीक 15 दिनों के बाद जो है वो अपना अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। यानी कि 15 दिनों के बाद जो है बच्चा जो है अपने जो है अस्थायी रूप को, अस्थायी रंग को जो है प्राप्त कर लेता है। अगर कोई बच्चा अगर गोरा है तो वो गोरे स्वरूप में आ जाता है, अगर कोई बच्चा काला है तो वो काला स्वरूप यानी कि वो अपने अस्थायी रंग रूप में आ जाता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो फ्रेंड्स, नवजात शिशु की सोने की बात करें तो 18 से 20 घंटे सोता है, लेकिन वो हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। यानी वो अपने हाथ पैर को चलाते रहता है और मतलब प्रतिक्रिया देते रहता है। तो सोने की बात करें जहाँ पे तो 18 से 20 घंटे नवजात शिशु सो लेते हैं। उसके बाद है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? यहाँ बालक के विकास की बात हो रही तो यहाँ बालक का विकास जो है 6 वर्ष तक की अवस्था में बालक का 90% विकास जो है हो जाता है। यानी बालक का विकास 6 वर्ष में 90% तक हो जाता है। उसके बाद है, बालक का विकास 10 वर्ष की अवस्था में लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95% हो जाता है। यहाँ देखिए, बालक का विकास जो है 6 वर्ष में 90% हो रहा है और वही ठीक 4 साल में यानी कि 4 वर्षों में जो है केवल 5% ही की बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि 95% 10 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे का विकास हो पाता है। उसके बाद है, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है? बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां जो है 270 से 350 तक हो जाती है। बाल्य अवस्था में जो बालक की हड्डियों की जो संख्या है वो 270 से 350 तक होती है। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं हुआ। निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो पारित किया गया उस अधिनियम को जो है वो जो है लागू केवल जम्मू कश्मीर राज्य में उसे लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो 25% सीट जो है आरक्षित जो है करना अनिवार्य होगा। शिक्षा का अधिनियम 2009 के तहत जो है जितने भी निजी विद्यालय हैं उसमें 25% जो है सीट आरक्षित करना होगा। नेक्स्ट है,
25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? यानी 25 से कम बुद्धि वाला बालक कहलाता है जड़। 25 से कम बुद्धि वाला जो बालक होता है उसे जड़ कहा जाता है। यानी जिनकी बुद्धिलब्धता 25 से कम होती है उन्हें जड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा? तो ये रॉस साहब ने कहा था। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल तत्व है। ये इसे जो है रॉस साहब ने कहा था। रॉस साहब का मानना था कि यौन जो होता है वो समस्त जीवन यानी कि पूरे जीवन का नहीं, लेकिन समस्त जीवन का नहीं, लेकिन एक अवस्था किशोरावस्था की बात उन्होंने किया है कि किशोरावस्था में जो है यौन जो है एक मूल तत्व के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है हैविंगहर्स्ट का है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभा वाले जो बच्चे होते हैं जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता बेहतर प्रदर्शन देता है अथवा उसमें प्रवीणता का परिचय देता है, जो ये कथन जो है हैविंगहर्स्ट साहब का कहना था। नेक्स्ट है पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? पिछड़ा बालक वह है, यानी जो पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। ये कथन जो है सिरिल बर्ट ने कहा था। सिरिल बर्ट साहब का मानना था कि अगर कोई बच्चा जो है पिछड़ा बालक तभी माना जाएगा, पिछड़ा बालक वह माना जाएगा जो बच्चा अपनी कक्षा की आयु या अपनी कक्षा से एक कक्षा नीचे के जो पाठ्यक्रम है उसको करने में असमर्थ है तो बच्चा पिछड़ा बालक माना जाएगा। नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असमान होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? समस्यात्मक बालक, यहाँ समस्यात्मक बालक की चर्चा की है तो यहाँ देखिए समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असमान होता है। यह कथन जो है वैलेंटाइन साहब ने कहा था कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व जो है किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। यानी कोई बालक जो है असामान्य रूप से जो है असामान्य होता है, यानी कि सामान्य से अलग होता है, जिनका बात करने के व्यवहार की बौद्धिक क्षमता रहन सहन असामान्य होता है, उन बालकों को जो है समस्यात्मक बालक कहा जाता है। नेक्स्ट है वह बालक जो समाज अथवा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? तो ये हीली साहब ने कहा था कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता। जैसे हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे समाज से जुड़ी रीति रिवाजों और सोशल एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। वो उसे जो है बालक समाज द्वारा अस्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है, उसे जो है अपराधी माना जाता है, उसे जो है अपराधी के तौर पे देखा जाता है। इसे ही हीली साहब ने बताया है कि वह बालक जो समाज द्वारा जो स्वीकृत आचरण है समाज की जो रूपरेखा है, समाज की जो रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करता है तो वो सही माना जाता है, लेकिन अगर नहीं करता है तो वो अपराधी के तौर पे देखा जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है?
तो यहाँ बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो यहाँ बहुतत्व सिद्धांत को, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत को जो है बालू का ढेर कहा गया है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है लेवेटर का है। किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाना जो है लगाया जा सकता है, ये मानना था लेवेटर साहब का। नेक्स्ट है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। यानी वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है टर्मन एवं ओडन द्वारा। यानी टर्मन एवं ओडन द्वारा जो है ये कथन कहा गया है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार जो है लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो है 1400 ग्राम के लगभग में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो यहाँ 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। जबकि बालक की बात करें तो बालक के जन्म के समय जो है बालक की हड्डियों की संख्या जो है 270 होती है, एवं बाल्यकाल में बालक की हड्डियां जो है 350 हो जाती है। नेक्स्ट है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक के विकास की दशा जो होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कह सकते हैं। यानी कि बालक के विकास की दशा की बात की जाए तो हम जैसे सिर से पैर की ओर, या इसे केंद्रा से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कह सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है, अगर ऑप्शन में आपको इन तीनों में से अगर कोई दिया रहे तो उसको सही करेंगे। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। नेक्स्ट है, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तूफान की अवस्था जो है किशोरा अवस्था को कहा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो है परेशानियां, सबसे ज़्यादा जो है नकारात्मक विचार, चाहे जो परेशानियां जो होते हैं ये किशोरा अवस्था में ही उत्पन्न होता है। बहुत सा विकार जो है उत्पन्न भी होता है किशोरा अवस्था के काल में ही होता है, इसलिए इसे तूफान की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? यहाँ किशोर अवस्था को तूफान अवस्था जो है स्टेनले हॉल ने कहा था। नेक्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया। जहाँ पे नैतिक विकास की चर्चा होगी वहाँ पे जो है कोहलबर्ग वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडोनल्ड साहब ने दिया, जो जिनकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई। कितनी? तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ उन्होंने बताई। नेक्स्ट है, संवेग क्या है? संवेग मन की उत्तेजित दशा को जो है कहा गया है संवेग। जैसे क्रोध, खुशी, ये क्या है? संवेग है। यानी संवेग वह है जो मन की उत्तेजित दशा को उत्पन्न करे। जैसे क्रोध, खुशी, ये सब जो है संवेग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत जो है कार्ल रोजर ने दिया था। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत जो है कार्ल रोजर ने दिया है। नेक्स्ट है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो वह अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। यानी कि वह अवस्था
वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता रूप मुख्य रूप से किस से संबंधित है। यहाँ सृजनात्मकता की बात हो रही है तो वहाँ पे अपसारी चिंतन के अंतर्गत हो जाएगा, यानी सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। चिंतन जो है संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है, तो क्रो और क्रो का है। यानी क्रो और क्रो का कहना था कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। इनका मानना था कि अगर कोई बच्चा की अगर चिंतन करने की क्षमता ज़्यादा है तो वो अपने जीवन में सफल होगा। यानी अगर कोई बच्चे की चिंतन की योग्यता जो है वो कम है, न्यूनतम है, तो उस बच्चे का जीवन जो है थोड़ा सा कठिन होगा। ये क्रो और क्रो साहब का मानना था। नेक्स्ट है चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे, उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। कि यदि चिंतन की दृष्टि से अगर किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, बेहतर चिंतन है, तो उसे जो है तार्किक चिंतन कहेंगे। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव जो है 7 वर्ष की उम्र तक होता है। यानी किसी बच्चे में जो है तार्किकता का अभाव जो है 7 वर्ष तक बच्चे में तार्किकता का अभाव होता है। 7 वर्ष तक की उम्र में बच्चे तार्किक रूप से नहीं सोच सकते हैं, तार्किक चिंतन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। तो किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ जो है उस तर्क की जो है प्रधानता बढ़ती जाती है। यदि अगर किसी बच्चे की आयु बढ़ रही है तो उनमें तर्क करने की जो है क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। तो यहाँ जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास की बात करें तो जन्म के बाद जो है चिंतन का विकास बच्चे में 2 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ हो जाता है, जो धीरे धीरे एक क्रम के अनुसार बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है। तो आंतरिक कारक है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का आंतरिक कारक है। यानी ये तीनों जो है अंतः संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। जो माता पिता से संतानों को प्राप्त होता है वो वंशानुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है। तो अधिगम की प्रक्रिया जो है पूर्ण तब मानी जाती है जब व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो जाए तब तक जो है अधिगम पूर्ण नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान के जनक के रूप में सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। यानी मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट है अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है। तो अंधों की लिपि का जनक जो है लुई ब्रेल को कहा जाता है, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। नेक्स्ट है अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था। तो अभी मैंने बताया कि ब्रेल लिपि का, यानी लुईस ब्रेल ने अंधों के लिए जो है ब्रेल लिपि का खोज किया था। नेक्स्ट है नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है। तो नर्सरी पद्धति के जनक जो है मारिया मोंटेसरी को कहा जाता है।
नेक्स्ट है एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है, यानी एलकेजी और यूकेजी जो पद्धति जारी किया गया वो जारी करने वाले जो है फ्रोवेल साहब थे, यानी कि एलकेजी व यूकेजी जो पद्धति चली आ रही है उसको स्थापित करने वाले फ्रोवेल साहब हैं। नेक्स्ट है जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो जीन पियाजे जो है स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको याद रखेंगे। ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे, तो जीन पियाजे साहब जो है संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे, यानी जीन पियाजे साहब का जो है जीन पियाजे से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए और संज्ञानात्मक विकास की चर्चा हो तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जीन पियाजे को। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो जीन पियाजे ने अपना प्रयोग जो है अपने 2 पुत्रियों व पुत्र पर प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।